अगर आपको मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये इस कहानी का एपिसोड 8 है, जिसका नाम यू आर माइन है। तो शुरू करते हैं। कई महीनों बाद अपने डरावने डैड के चेहरे पर मुस्कुराहट देख ईश्वरी डर गई। उसने पहले ऐसी स्माइल तब देखी थी जब एक मेड ने उसके कपड़ों पर जानबूझकर जूस गिरा दिया था, और फिर उस मेड के साथ क्या हुआ था, वो वाकया पूरे कपूर मैंशन को अच्छे से याद था। अपनी बेटी से जैस्मिन के बारे में जानकर अविनय कपूर जैस्मिन की ओर बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी हाथ की उंगली उठाकर बॉडीगार्ड्स को जाने के लिए इशारा कर दिया, जो उन सभी क्रू मेंबर्स को घेर कर खड़े थे। आजाद होते ही डायरेक्टर जगदीश जल्दी से अविनय कपूर के पास आए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर कपूर, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि वो बच्ची आपके परिवार से थी। वो बच्ची खुद ही हमारे एक मेंबर के पास आई थी और उसने एक सीन करने की जिद की। मगर मैं जानता हूँ इसमें में हमारी गलती है। हमें पहले ही उस बच्ची को देखकर पहचान लेना चाहिए था। अविनय कपूर ने डायरेक्टर की बात को बीच में काटते हुए कहा, वेट, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस मूवी को बनने दूं, तो जिस लड़की ने मेरी बेटी को छुआ है, तुम्हें उसे कुछ करने के लिए मनाना होगा। डायरेक्टर ने डरते हुए जल्दी से कहा, हाँ, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। आप बताइए कि उसे क्या करना होगा। ये कहते हुए डायरेक्टर ने एक बार भी जैस्मिन की मर्जी पूछने के बारे में नहीं सोचा। उसे लगा था कि जरूर अविनय कपूर को जैस्मिन पसंद आ गई होगी, मगर तभी अविनय कपूर ने कुछ ऐसा कहा जिससे वो हैरान रह गए। डायरेक्टर, मैं चाहता हूं कि तुम उसे ठंडे पानी से नहलाओ। ये सुनकर डायरेक्टर जगदीश एक शब्द भी नहीं कह सके, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि इस बिजनेसमैन को सनकी बिजनेसमैन के नाम से जाना क्यों जाता था। मगर वो डायरेक्टर जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी कंपनी भी औरों की तरह बर्बाद हो जाएगी, जिन्होंने अविनय कपूर की बात नहीं मानी थी। इसलिए उसने सोचा कि वो जैस्मिन को जाकर रिक्वेस्ट करेगा। वैसे भी वो जानता था कि जैस्मिन को इस वक्त काम की काफी जरूरत थी और वो उसकी बात मान ही जाएगी। इसलिए वो जैस्मिन के पास गया और उसने जैस्मिन से हाथ जोड़कर कहा, जैस्मिन, तुमने आज मेरी जान बचा ली। अगर तुम उस बच्ची को आज नहीं बचाती तो आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया होता। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इतना कहकर वो कुछ देर रुक गए और फिर हिम्मत करते हुए डायरेक्टर ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी एक मदद चाहता हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें कोई भी रोल देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैं तुम्हें फीमेल लीड का भी रोल दे दूंगा, मगर तुम बस मेरी एक हेल्प कर दो। जैस्मिन ने कहा, डायरेक्टर जगदीश, मुझे इस तरह रोल पाने की जरूरत नहीं थी। आप बस बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, जिस बच्ची की तुमने जान बचाई, दरअसल उसका पिता कुछ सन की है, मगर वो काफी रिच और पावरफुल है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जैस्मिन ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, डायरेक्टर, साफ साफ कहिए मुझे क्या करना है। डायरेक्टर ने कहा, जैस्मिन, तुम्हें ठंडे पानी से नहाना है अभी। ये सुनकर जैस्मिन ने कंफ्यूज होकर कहा, मगर क्यों? डायरेक्टर ने कहा, यही तो मैं नहीं जानता, लेकिन मिस्टर कपूर ने मुझे ये करने के लिए कहा है, तो तुम्हें ये करना ही होगा। और अगर तुमने मना किया तो शायद वो तुम्हारा भी दुश्मन न बन जाए। इसलिए प्लीज मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। जैस्मिन ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके कहने पर डायरेक्टर ने 2 आदमियों को इशारा किया। वो आदमी उस नदी से पानी भरकर लाए और पानी से भरी बकेट को जैस्मिन के ऊपर डाल दिया, जिससे जैस्मिन को ठंड लगने लगी। वो ठिठुरते हुए आदमी की ओर देख रही थी, जो उससे काफी दूर खड़ा था, जिस वजह से उसे बस काला कोट पहने हुए आदमी दिख रहा था। जैस्मिन अपनी जिंदगी में काफी लोगों से मिली थी, लेकिन वो इतने एहसान फरामोश आदमी से कभी नहीं मिली थी। इसने उसने आसमान की ओर देखते हुए खुद से कहा, इस जैसे आदमी के साथ रहकर वो बच्ची भी खुश नहीं होगी। भगवान भी कितने अजीब खेल खेलता है। जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनसे उनके बच्चे दूर हो जाते हैं, और जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, उनकी झोली में हमेशा बच्चे डाल देते हैं। इतना कहकर उसने अपनी पानी से भारी पलकों को नीचे कर लिया,
मगर वहीं अपनी कार के पास खड़ा अविनय कपूर जैस्मिन की हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। डायरेक्टर जगदीश उस अविनय कपूर के पास गया और उसने कहा, सर, आपका काम हो गया। उस आदमी ने कहा, मम, दैट्स नाइस। तभी उसने अंदर बैठी ईश्वरी से टॉवल मांगा। ईश्वरी अपने पापा से काफी डरी हुई थी, इसलिए उसने चुपचाप अपने डैड को टॉवल दे दिया। अविनय कपूर ने उस टॉवल को डायरेक्टर को पकड़ाया और कहा, ये टॉवल उस लड़की को देकर आओ। डायरेक्टर अविनय कपूर की ये बात सुनकर काफी कंफ्यूज दिखा, मगर फिर भी उसने अपने मन की बात पूछी, मिस्टर कपूर, क्या अब आप हमें इस गलती के लिए माफ कर देंगे? अविनय कपूर ने जैस्मिन की ओर देखते हुए डायरेक्टर से कहा, बाय द वे, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मैं उन लोगों से सख्त नफरत करता हूँ जो मेरी बेटी को हाथ लगाते हैं। इतना कहकर अविनय कपूर अपनी कार के अंदर बैठा और वो कार वहां से चली गई। डायरेक्टर जैस्मिन के पास आया और उसने जैस्मिन को वो टॉवल दिया और कहा, मिस्टर कपूर ने ये तुम्हारे लिए दिया है और कहा है कि तुम्हें उन्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने उन पर जो एहसान किया था उसके बदले उन्होंने ये टॉवल देकर उस एहसान को उतार दिया है। ये सुनकर जैस्मिन अवाक थी। वही डायरेक्टर भी मुस्कुराते हुए बोला, शायद ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। अच्छा, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो यहाँ से जा सकती हो। जब नेक्स्ट शूटिंग लोकेशन डिसाइड हो जाएगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। जैस्मिन ने हाँ में सर हिलाया और वहां से जाने लगी। तभी वहां एक लग्जरियस कार आई और किसी आदमी ने जैस्मिन को उस कार के अंदर खींच लिया और उस आदमी ने जल्दी से गर्म कपड़े जैस्मिन के कंधे पर रख दिए और कहा, तुम्हें ठंड लग रही है, क्या हम हॉस्पिटल चले? उस आदमी की बात सुन जैस्मिन ने कहा, नहीं, बिल्कुल, मेरे पास हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए भी रुपए नहीं है। ठीक है, इन कपड़ों में तुम बीमार हो सकती हो, इसीलिए कम से कम तुम ये कपड़े तो बदल सकती ही हो ना, उस आदमी ने कहा और अपनी कार को एक मॉल की ओर मोड़ा। मॉल में जाकर उसने जैस्मिन को एक ड्रेस पकड़ाई। जैस्मिन ने जल्दी से जाकर उस ड्रेस को बदल लिया, फिर वो वापस आकर उस कार में बैठी। जैस्मिन को काफी शांत देख उस आदमी ने कहा, जैस्मिन, तुम्हें उस बच्चे की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम नहीं जानती कि वो आदमी कितना अजीब है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे या उसकी बेटी को हाथ लगाए, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो उन्हें अपना दुश्मन मान लेता है। फिर उसने आह भरते हुए जैस्मिन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि आज से ही वो तुम्हें बर्बाद करने के पीछे पड़ जाएगा। यू आर लकी कि तुम्हारे पास मैं हूं, और मैं उस अविनय कपूर को तुम्हें छूने तक नहीं दूंगा, बिकॉज यू आर माइन। अविनय कपूर, जैस्मिन ने कहा। वो आदमी बोला, क्या तुम उसे जानती हो? जानती तो नहीं हूं, मगर अब उससे नफरत जरूर करती हूं। जैस्मिन ने उसकी बात का जवाब दिया। तो क्या होगा अविनय कपूर और जैस्मिन की नफरत का अंजाम? और कौन है ये आदमी जो जैस्मिन की इतनी परवाह करता है? और क्या जैस्मिन ईश्वरी से फिर कभी मिल पाएगी? तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के पहले भाग को डिस्क्रिप्शन में पिन की गई लिंक से जाकर सुने।